मनुष्य रूप में हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों को चुकाना होता है। देव ऋण और ऋषि ऋण के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पितृ ऋण के बारे में। पितृ ऋण कैसे चुकाएं, क्या होता है पितृ ऋण और ये कौन है पितृ, और क्या पितृ पक्ष करके, श्राद्ध करके, तर्पण देके हम उनका ऋण चुका सकते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में बात। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। आज हम जानेंगे पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, क्या पितृपक्ष मनाना आवश्यक है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध और तर्पण देना पूर्वजों को आवश्यक है, ये क्यों मनाते हैं ये जाने उससे पहले हम ये जानेंगे पितृपक्ष कब मनाते हैं। पितृपक्ष मनाते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है, यानी 16 दिन तक। जब तक दशहरा नहीं आ जाता तब तक पितृपक्ष चलता है। महालया अमावस्या आती है ना, जो दशहरा शुरू होती है ना, उससे पहले एक दिन पहले 16 दिन तक ये पितृपक्ष मनाते हैं। तो पितृपक्ष यानी पितरों को श्राद्ध देना। श्राद्ध इसका अर्थ है श्रद्धा से अपने पूर्वजों को जो भी श्रद्धा से अपने मन से अर्पण कर सके उसे ही श्राद्ध कहते हैं। मित्रों, पितृपक्ष को कई और नामों से भी इसे संबोधित किया जाता है। उदाहरण के अनुसार इसे कनागत, महालय, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, कड़वे दिन, सोरा श्राद्ध, जीतिया, अपरा पक्ष और अखाड़ा पक्ष, ये सब नामों से संबोधित किया जाता है। ये सब बातें पितृपक्ष के बारे में हुई। तो अब हम जानेंगे पितृपक्ष कैसे और क्यों मनाते हैं। तो पितृपक्ष में तर्पण दिया जाता है पूर्वजों को, और जो भी उनका मन पसंदीदा भोजन होता है उसे दान किया जाता है, और कौवे को, गाय को, श्वान को, चींटियों को इस तरह से उन्हें खिलाया जाता है भोजन। और तो नदी में तर्पण देते हैं। कहा जाता है इस तरह करने से हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृगण हैं, वो संतुष्ट होते हैं। तो अगर इस तरह हम श्राद्ध करेंगे तो उनकी आत्मा अगर कहीं अटकी भी हुई है तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगी। तो ये हम ऐसा समझते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण के साथ मैं आपको ये बात समझाती हूँ। अभी जो आपके दादाजी, दादी या नाना नानी या कोई भी परिजन है, वो पहले शरीर में थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो शरीर यहीं रह गया। उनकी आत्मा, अगर उन्होंने जीवित अवस्था में सब कुछ जान लिया तो वो मुक्त रहेंगे। आगे क्या करना है उनको पता रहेगा। अगर वो जीवित अवस्था में ही कुछ भी ना समझ सके, जड़ बुद्धि अवस्था में वो रहे, तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। मुक्ति का अर्थ है कहीं जाना नहीं, अपने आप को ही इन सब संबंधों से मुक्त कर देना। तो शरीर में रहते हुए ही उन्होंने इन सब बातों को नहीं जाना, तो वो शरीर को त्याग करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। उनकी आत्मा जो है प्रेत योनि जैसे योनियों में भटकती रहती है। उनके लिए ही उनको जो भी नहीं मिल पा रहा है और उनके आगे की जो मार्ग है वो सुगम हो, इसकी आशा करते हुए ही श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धा से उनको वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। तो ये सारे वस्तुएं ज्यादातर गाय, श्वान, कौवा, पिपीलिका, इसका अर्थ है चींटी, और देवों को अर्पण किया जाता है। इन सबको ही क्यों अर्पण करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। गाय जो है वो पृथ्वी का तत्व है गाय में, और श्वान यानी कुत्ते में जल तत्व है, और कौवा इसमें वायु तत्व है। पिपीलिका यानी चींटी में अग्नि तत्व है। साथ में देवों में आकाश तत्व है। इन सब को हम जो भी अर्पण करते हैं ना, इन सब तत्वों से होकर उस आत्मा तक सारी वस्तुएं पहुंचती है।
अगर आप गांव में रहे हैं तो आपके दादा दादी या नाना नानी को आपने देखा होगा कि वो गाय को रोज रोटी देते थे और चींटियों को शक्कर डालते थे। साथ में कुत्ते को भी वो एक रोटी अवश्य रखते थे। जब रोटियां बनाते हैं, अंत में जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए ही रखा जाता है और कौवे को भी कुछ न कुछ भोजन डाला जाता है और साथ में देवों को भी प्रसाद के रूप में भोजन जो भी बनाते हैं उसे अर्पण करके ही बाद में हम आहार ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि रोज हम इस 5 बलियों को दे। 5 बलि यानी गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देव बलि और पिपीलिका बलि। यानी यही जो मैंने पहले बताया, गो यानी गाय, श्वान यानी कुत्ता, काक यानी कौवा, देव यानी देवों को और पिपीलिका यानी चींटियों को आहार देना। एक गलत धारणा बनी हुई है कि पितरों को तर्पण या तो पुत्र या फिर कोई पुरुष ही दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पितरों को तर्पण एक स्त्री और पुत्री भी दे सकती है। देखा जाए तो हम भी किसी के पितृ या पूर्वज ही है ना। हम इस शरीर में हमेशा के लिए तो नहीं थे ना। हम शरीर में आके अभी कुछ वर्ष बीत गए हैं और इस शरीर में हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पितरों को तर्पण देना एक श्रद्धा से किया हुआ एक पूजा है, ताकि वो जहां भी अगर वो किसी कष्ट में है तो इस माध्यम से उनको हम अर्पण करते हैं। वो श्रद्धा से करेंगे तो उन तक वो पहुंचता है। पितरों के साथ मनुष्य स्वयं का भी उद्धार कर लेता है अगर रोज इन 5 प्राणियों को आहार दे। तो क्या इन 5 प्राणियों को ही आहार देना चाहिए? इसके अलावा कोई और पशु पक्षी प्राणियों को नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है। सब पशु प्राणी सब कुछ एक ही है, परंतु शास्त्रों में इस तरह करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो आपके सामने जो भी प्राणी आए, अगर वो भूखा है तो उसे अवश्य ही भोजन प्रदान हमें करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। तो यही था पितृपक्ष का एक मनाने का निज कारण हम कह सकते हैं। आज किसी को ज्यादा पता नहीं है पितृपक्ष क्यों मनाना चाहिए। पितृपक्ष कुछ लोग बताते हैं ऐसा ऐसा करिए हो गया पितृपक्ष, तो ऐसा नहीं है। पितृपक्ष मनाने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में समझ भी आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता या फिर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार मित्रों।